हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्रिस्टल की जालक ऊर्जा के बारे में बता दिया था। ऐसे बताया था कि किसी क्रिस्टल की कुल स्थितिज ऊर्जा उस क्रिस्टल में उपस्थित आयनों की आकर्षण स्थितिज ऊर्जा व प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। अब हम कुल स्थितिज ऊर्जा को न्यूनतम कर दें साम्य अवस्था की स्थिति में, तो साम्य अवस्था की स्थिति में किसी भी क्रिस्टल की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा को ही हम किसी क्रिस्टल की या क्रिस्टल की जालक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। जो प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा है उसको दो तरीके से निकालने को बोला था मैंने आपको, मेयर व बोर्न के अनुसार और अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार। तो अब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, फिर उसका अवकलन करके मिनिमम मान निकालेंगे जो कहलाएगा उस क्रिस्टल की जालक ऊर्जा। तो टॉपिक तो है बच्चों, अपना टॉपिक क्या है सुनते जाओ। क्रिस्टल की जालक ऊर्जा। ठीक है बच्चों, अब इसी में के स्पष्ट परिभाषा तो पहले लिख चुके अपन, के स्पष्ट मेयर व बोर्न के अनुसार, ये टॉपिक आ गया बच्चों। बहुत बड़ा डेरिवेशन है, लगभग 18-19 समीकरण आएगी इसमें। 1-1.5 घंटे तक आपको पूरा का पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना पड़ेगा, सब छोड़कर केवल बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सुनिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। कोई क्रिस्टल है, जैसे NaCl का क्रिस्टल है, Na+ Cl- Na+ Cl- से चलता जा रहा है, तो इसके जो आयनों के मध्य की दूरी है अल्प दूरी, इस अल्प दूरी पर स्थितिज ऊर्जा मेयर और बोर्न के अनुसार U प्रोपोर्शनल e⁻⁻r/ρ ये होती है। जब हम इसको हटाते हैं तो ये आती है Bn e⁻⁻r/ρ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। कुल स्थितिज ऊर्जा पहले प्राप्त करते हैं, फिर उसको मिनिमाइज करेंगे। और हमारे दो ही टारगेट हैं यहाँ से, बी और रो का मान ज्ञात करना, बी व रो का मान ज्ञात करना। सुनिए ध्यान से, इसमें लिखिए आप मेयर व बोर्न के अनुसार, इसके अंदर लिखिए आप मेयर व बोर्न के अनुसार क्रिस्टल में आयनों के मध्य की दूरी अल्प होने पर, मेयर व बोर्न के अनुसार, मेयर व बोर्न के अनुसार क्रिस्टल में आयनों के मध्य की दूरी अल्प होने पर प्रतिकर्षण बल प्रभावी होता है। कौन सा बल प्रभावी होता है? प्रतिकर्षण बल। ठीक है बच्चों, आगे देखो। इस प्रतिकर्षण बल की स्थितिज ऊर्जा, इस प्रतिकर्षण बल की स्थितिज ऊर्जा निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। क्या है वह सूत्र? U प्रोपोर्शनल e⁻⁻r/ρ। इसको हटाओगे तो B e⁻⁻r/ρ आ गया बच्चों। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आगे। यहाँ B समानुपाती नियतांक व रो प्रतिकर्षी घातांक हैं तथा इनके मान क्रमशः
स्थायित्व प्रतिबंध तथा संपीड्यता से ज्ञात करते हैं। ये दो केस लगाने हैं। बी का मान निकालना है तो स्थायित्व प्रतिबंध लगाना है, और रो का मान निकालना है तो कौन सा, संपीड्यता प्रतिबंध लगाना है। ठीक है बच्चों? हाँ सर, आगे चलिए। क्रिस्टल की कुल स्थितिज ऊर्जा वो क्या होती है, U बराबर यू सी प्लस यू आर। U बराबर यू सी प्लस यू आर। देखो आगे ध्यान से, स्क्रीन को रोककर आप लिख सकते हैं। चलिए आगे। चूंकि यू सी बराबर माइनस के एल्फा ई स्क्वायर बटे आर, इस मान को रखो। U बराबर यू सी की तो वैल्यू कितनी है, ये कूलाम के अनुसार आया है, लिख सकते हो आप, कूलाम के अनुसार क्रिस्टल की कौन सी आकर्षण स्थितिज ऊर्जा है, क्रिस्टल की ऊर्जा लिख सकते हो आप। तो कितना है, माइनस के एल्फा ई स्क्वायर बाई आर प्लस यू आर। समीकरण 1 से यू आर का मान रखने पर तो टोटल एनर्जी क्या बनी बच्चों, U इक्वल टू माइनस के एल्फा ई स्क्वायर बाई आर प्लस बी ई की पावर माइनस आर बटे रो। अब बात करते हैं यही, यदि क्रिस्टल में कैपिटल L अणु हो तो क्रिस्टल की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों, U बराबर माइनस एन के एल्फा ई स्क्वायर बाई आर प्लस एन बी ई की पावर माइनस आर बाई रो। समीकरण नाम दीजिए इसको 2। जल्दी से लिख लिए यहाँ तक। अब हमारे दो ही टारगेट है यहाँ पर बच्चों, एक तो निकालना है बी का मान और एक निकालना है रो का मान। क्योंकि हमारे पास अणुओं की संख्या भी होगी, के भी होगा, ये अल्फा क्या है, मेडुलंग नियतांक, ये पहले निकाल चुके हैं हम। ई की वैल्यू है सही 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। आर निकाल लेंगे दूरी, एन वही आ गया। बी अज्ञात है और एक रो अज्ञात है। बी क्या है, समानुपाती नियतांक, और रो क्या है बच्चों, प्रतिकर्षी घातांक। तो अब यहीं से हम दो केस बनाएंगे। मैंने बोला था कि बी की वैल्यू तो निकालेंगे स्थायित्व प्रतिबंध से, और रो की वैल्यू निकालेंगे हम किससे, संपीड्यता से। ये लिख लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला पॉइंट, स्थायित्व प्रतिबंध से, स्थायित्व प्रतिबंध से। सुनिए मेरी बात ध्यान से। स्थायित्व प्रतिबंध का मतलब कि साम्य अवस्था की स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। तो इसके अंदर लिखिए आप, क्रिस्टल के स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि, क्रिस्टल के स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि क्रिस्टल के स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि, क्या आवश्यक है बच्चों, सुनते जाओ। क्रिस्टल के स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि साम्य अवस्था
की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो। अर्थात बच्चों हम बात करें तो अर्थात R इक्वल टू ए पर U क्या होना चाहिए, मिनिमम। U R इक्वल टू ए रखेंगे ना तो ये बनेगा U क्या होनी चाहिए, मिनिमम। ठीक है, हो पक्का? हाँ सर पक्का। इस दूरी पर ये R इक्वल टू ए पर, या फिर ऐसा नहीं करो तो केवल इतना सा नाम दे दो कि ये U R स्थिति दे रखी पर मिनिमम हो। चलिए अब समीकरण 2 आ गई तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 का R के सापेक्ष अवकलन करते हैं, उस अवकलन को 0 के बराबर करते हैं और किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें समानुपाती नियतांक B की वैल्यू निकालनी है। तो सुनिए, समीकरण 2 का R के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कीजिए अवकलन बच्चों, du/dr पर इधर d/dr माइनस एन के अल्फा ई स्क्वायर बाई आर प्लस एन बी ई की पावर माइनस आर बाई रो। तो ये क्या बच्चा हो, क्या मिला, du/dr। यहाँ से बाहर कौन आएगा, बाहर ले लीजिए माइनस एन के को अल्फा को ई स्क्वायर को, और ये बनेगा बच्चों देखते जाइए आप d/dr और ये r की पावर -1 प्लस ऐसे ही बाहर कौन आएगा, एन बी d/dr e की पावर -r बाई रो। अवकलन करोगे आप तो du/dr तो माइनस एन के अल्फा ई स्क्वायर, इसका अवकलन कीजिए आप तो क्या मिलेगा बच्चों, -1 r की पावर -1 फिर प्लस एन बी इसका e की पावर -r e की पावर -r बाई रो इंटू r का तो 1 हो जाएगा तो ये मिलेगा माइनस का 1 बाई रो, 1 बाई रो। पक्का सर? हाँ सर पक्का, ये दिख रहा है। चलिए बात करते हैं du/dr, ये तो माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एन के अल्फा ई स्क्वायर बटे नीचे आ जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस एन बी, ये माइनस कहाँ आ जाएगा बच्चों, आगे, और ए की पावर -r बाई रो और बटे में रो। ठीक है, चलिए यहाँ तक लिख लीजिए आप, फटाफट स्क्रीन रोक कर लिख लेना बच्चों। आगे बात करते हैं, स्थायित्व प्रतिबंध से ज्ञात कर रहे हैं हम, प्यार से समझते जाइए, जहाँ दिक्कत हो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, पूरा मौका दिया जाएगा आपको पूछने का। अब क्या करें, ये चीज़ करो सर, du/dr r इक्वल टू ए करके किसके बराबर कर दो, 0 के। रखिए सर 0 के बराबर करते हैं, अतः इसी में क्या रख दें, पहले एक काम करते हैं, r इक्वल टू 0 रखते हैं, सॉरी r इक्वल टू ए रखने पर, तो रखिए इसमें du/dr r इक्वल टू ए क्या मिलेगा, एन के अल्फा ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एन बी ई की पावर -a बाई रो बटे रो। आ गया सर? हाँ। अब क्या कर दो, चूँकि du/dr इक्वल टू ए, r इक्वल टू ए बराबर, इसको क्या कर दो 0 करने पर, या फिर ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना क्यों समझाएं सर, एन के अल्फा ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और ये माइनस एन बी ई की पावर -a बटे रो इक्वल टू 0। हमें किसकी वैल्यू निकालनी, बी की। मैंने बोल दिया था कि स्थायित्व प्रतिबंध के लिए हम, स्थायित्व प्रतिबंध से हम बी की वैल्यू निकालेंगे। चलिए सर इसको उधर ले जाइए,
एन के अल्फ़ा ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और ये एन बी ई की पावर माइनस ए बाई रो बटे रो, इससे ये कट जाएगा सर। ओके, कट गया सर। तो b बराबर क्या मिल रहा है बच्चों? b बराबर मिल रहा है आपको के अल्फ़ा ए स्क्वायर, तो ये बटे में ए स्क्वायर, ये कहाँ जाएगा ऊपर और ये कहाँ आएगा सर नीचे। इस b को ऊपर लेके जाइए, सॉरी a को ऊपर लेके जाइए, तो b बराबर क्या मिलेगा? ये के अल्फ़ा ए स्क्वायर इंटू रो बटे ए स्क्वायर, और ये मिला हमको, इसको पढ़े तो ए की पावर ए बाई रो, या बी की वैल्यू है सर। अब इस बी की वैल्यू को वापस हम रखते हैं समीकरण 2 में। बी की वैल्यू को किस में रखते हैं? समीकरण 2 में। तो चलिए बच्चों, बी की वैल्यू निकाल ली हमने, किससे? स्थायित्व प्रतिबंध से। तो देखिए आप, बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो b का मान समीकरण 2 में रखोगे, सुनना, स्थितिज ऊर्जा तो न्यूनतम होगी, लेकिन अभी उसमें एक जो पद है वो ज्ञात नहीं है। कौन सा सर? रो वाला। तो क्या मिला है? माइनस के अल्फ़ा ई स्क्वायर, और साथ में कितने थे उसमें? n बटे r, बिल्कुल सर r ही था। फिर प्लस n इंटू ई की पावर माइनस आर बाई रो, बी की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ मैं, के अल्फ़ा ए स्क्वायर रो इंटू ई की पावर ए बाई रो। टेक्निकल टीम देख ले कि ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है इधर वाला पार्ट। चलिए, अब यहाँ से u की वैल्यू कितनी आई बच्चों? सुनते जाइए, माइनस एन के अल्फ़ा ए स्क्वायर बाई आर, और इसकी वैल्यू यहीं से देखिए प्लस n, ये वाली राशि कटेगी नहीं, ध्यान रखना इसको। तो ये मिलेगा n के अल्फ़ा ए स्क्वायर, फिर ये रो और ये e की पावर माइनस आर बाई रो ए की पावर a बाई रो। अब इसमें भी शायद माइनस चल रहा था अपने, पर ऊपर ले जाते प्लस हो गया था वो। ये रो है बच्चों, यहाँ रो बटे ए स्क्वायर। चलिए, यहाँ तक पहुँच गए। हाँ, अब हम इससे बाहर लेते हैं कुछ जो सेम मिल रहा है, उसको बाहर ले लीजिए। अभी हमने स्थायित्व प्रतिबंध से किसकी वैल्यू निकाली है? बी की। ये बी की वैल्यू, ध्यान रखना है इसको। यहाँ से मैं u इक्वल टू क्या क्या बाहर आएगा? मैंने बाहर लिया, माइनस भी ले लेता हूँ बाहर। तो इधर देखिए माइनस इधर देखो, n के अल्फ़ा ए स्क्वायर, यही बाहर आएगा। क्या मिलेगा? 1 बाई आर, फिर माइनस ये बाहर आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, बचा एक तो रो e की पावर माइनस आर बटे रो e की पावर a बाई रो, a बाई रो बटे में कौन है? a स्क्वायर। ओके सर, यही है? हाँ सर यही है। लिख लिया। अब हमें इसको आगे हल करना है। तो ये u की वैल्यू आई है, अब इस u की वैल्यू निकालनी पड़ेगी r इक्वल टू ए पर। तो r इक्वल टू ए, तो एक काम कीजिए, वो ध्यान से सुनना। पहले मैं इस समीकरण को, नंबर पहले कितने आ चुकी? 2, तो इसको नाम दे देता हूँ मैं 3। ये आगे काम आएगी, इसका अवकलन करेंगे हम। तो इसको दे देता हूँ समीकरण 3। अब सुनिए, r इक्वल टू ए रखने पर, मतलब हम आपको एक बात बता दें, आपको एक तो डी यू बाई डी आर इक्वल टू ए पर मान चाहिए, और एक चाहिए डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर, इसका भी कब? r इक्वल टू ए पर मान चाहिए, और एक चाहिए u का r इक्वल टू ए पर। इन सारी समीकरणों का हमें मान चाहिए बाद में।
इसलिए हम इन सबको निकाल रहे हैं। हमारा टारगेट था बी की वैल्यू निकालना, निकल चुकी है, लेकिन जब हम रो की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो ये सारे मान निकालने पड़ेंगे। u का मान r इक्वल टू ए पर, इसका एक बार अवकलन करो उसका मान भी r इक्वल टू ए पर, फिर इसका 2 बार अवकलन करो उसका मान भी r इक्वल टू ए पर। ये हमारा टारगेट है, तो यहीं से पहुंचेंगे। वैसे तो ये अगले डेरिवेशन में अगला जो भाग इसका कौन सा, संपीड़िता के आधार पर रो की वैल्यू निकालना, प्रतिकर्षी घातांक की वैल्यू निकालना, वहाँ निकालते पर हम यही निकाल लेते हैं इसको। ठीक है, डेरिवेशन का ही भाग है, ज़्यादा टेंशन मत सोचो। हाँ थोड़ा बड़ा है पर जैसे जैसे हम समझाए वैसे वैसे करते जाओगे पता चल जाएगा, आसान है ये। तो ये r इक्वल टू ए पर ये रख दिया बच्चों, ओके सर, मान रखिए इसमें माइनस एन के एल्फा ई स्क्वायर, ओके, तो 1/a, फिर इधर बढ़े हम आगे तो माइनस रो ई की पावर माइनस ए बाई रो, ई की पावर ए बाई रो बटे ए स्क्वायर। आगे देखिए u r इक्वल टू ए पर माइनस एन के एल्फा ई स्क्वायर बटे 1/a माइनस, इसको देखिए ये तो कट गया बच्चों, तो रो बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ से रो इधर देखिए, मैं यहाँ से ए बाहर ले लूँ तो क्या मिलेगा, माइनस एन के एल्फा ई स्क्वायर बटे ए बाहर ले लिया तो क्या मिला, 1 माइनस रो बाई ए। फिर इस माइनस को अंदर लेके जाएं तो क्या बन जाएगा ये, इधर देखिए सभी बच्चे, r इक्वल टू ए और इसको बाहर ले लिया जाए माइनस को तो n के एल्फा ई स्क्वायर बाई ए और ये रो बाई ए माइनस 1। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, इन समीकरणों का क्रमांक भूलना मत। ठीक है, ये तो गई समीकरण 4। इस वैल्यू को हम आगे कहाँ मिलेंगे। अब चलिए वापिस समीकरण 3 पर। तो समीकरण 3 का r के सापेक्ष अवकलन करने पर कीजिए सर अवकलन, वो रही समीकरण 3। तो du बाई डी आर, टेक्निकल टीम ये देख ले कि ये बोर्ड पे आ रहा है नहीं आ रहा पूरा, एल्फा ई स्क्वायर। बात करते हैं तो d बाई डी आर 1/r माइनस इधर कौन कौन कांस्टेंट है, रो ई की पावर ए बाई रो क्या शब्द बन जाते हैं कभी कभी, ए बाई रो ए स्क्वायर डी बाई डी आर। चलिए इसको हटा लेते हैं बच्चों, क्या बनेगा ये बनेगा ई की पावर माइनस आर बाई रो। ठीक है, ओके, साथ के साथ लिख लीजिए, जहाँ कहीं भी दिक्कत आए तुरंत पूछ सकते हैं आप। इधर देखिए डी यू बाई डी आर माइनस एन के एल्फा ए स्क्वायर 1/r का क्या होगा, r ऊपर जाएगा तो ये बनेगा -1/r स्क्वायर। इतना सा तो कर सकते हो यार तुम, फिर भी दिक्कत आए तो हम बता देंगे। अरे कुछ भी क्या बताएं हम, d बाई डी आर, r की पावर -1 तो -1 इंटू आर -1 यही तो बनेगा। हाँ सर यही बनेगा, फिर क्या है। चलिए आगे देखिए, रो ई की पावर ए बाई रो बटे ए स्क्वायर, और ये क्या मिलेगा हमको, ई की पावर माइनस आर बाई रो इंटू -1/रो। चलिए डी यू बाई डी आर माइनस एन के एल्फा ई स्क्वायर -1/r स्क्वायर माइनस ये माइनस माइनस तो प्लस ई
रो e की पावर a बाई रो e की पावर माइनस r बाई रो बटे रो a स्क्वायर। पक्का? ओके। अब ये तो आ गई सर वैल्यू, इसको नाम दीजिए समीकरण 5 और इसी में रखिए समीकरण 5 में r इक्वल टू a रखने पर तो डी यू बाई डी आर, और हमें पता है, मुझे तो पता है कि इसकी वैल्यू 0 आएगी। और सर कैसे पता? बिल्कुल पता है हमें तो, आप देखो 0 आ रहा है नहीं आ रहा, -1 बाई ए स्क्वायर प्लस इस रो से तो रो कट जाएगा सर, काट दे सर, बिल्कुल काटना पड़ेगा। e की पावर a बाई रो e की पावर माइनस a बाई रो और ये a स्क्वायर, इससे ये कट गया, क्या मिला? डी यू। पहले हम इस रो को काटने, वो तो 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं हुआ। ये समीकरण क्या है, हमारे काम आएगी आगे, तो ये स्टेप हमको लिखनी ही पड़ेगी बच्चों। माइनस एन के एल्फ़ा ई स्क्वायर, थोड़ा जल्दी -1 बाई आर स्क्वायर, ओके सर। फिर प्लस ई की पावर ए बाई रो e की पावर माइनस आर बाई रो बटे ए स्क्वायर, इसको देंगे समीकरण 5। ओके सर, चलिए r इक्वल टू a रखने पर तो डी यू बाई डी आर और ये r इक्वल टू a माइनस एन के एल्फ़ा ई स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर, लेकिन माइनस का, प्लस e की पावर a बाई रो e की पावर माइनस a बाई रो बटे ए स्क्वायर, इससे कट गया बच्चों। अब देखो हम निकाल रहे हैं क्रिस्टल की जालक ऊर्जा। समीकरणों को भूल मत जाना, समीकरणें भूली और दुर्घटना घटी। क्या मिला? डी यू बाई डी आर इक्वल टू ए माइनस एन के एल्फ़ा ई स्क्वायर -1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर। सर जी ये तो हुआ काम ख़त्म, इससे ये गया तो क्या मिल गया? 0। क्या आया? डी यू बाई डी आर और r इक्वल टू a, इसका मान 0। समीकरण 5 पहले आ चुकी है, ये आ गई समीकरण 6। समीकरणों को ध्यान से याद रखना इनको। ओके सर, चलिए अब हमें द्वितीय कोटि का अवकलन भी ज्ञात करना है। फिर इसलिए क्या करें हम? समीकरण 5 का r के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा? डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर। उधर से देखिए बच्चों, माइनस एन के एल्फ़ा ई स्क्वायर डी बाई डी आर माइनस 1 बाई आर स्क्वायर। तो इसको मैं क्या कर दूँ? ऊपर ले जाऊँ, माइनस आर की पावर -2, फिर प्लस डी बाई डी आर डेरिवेशन बड़ा है, 10 नंबर में आता है, थोड़ा ध्यान से समझे इसको। कांस्टेंट क्या क्या है उनको बाहर ले लो, ए की पावर रो बाई ए स्क्वायर डी बाई डी आर बाई रो। ओके सर, ये मिटा दिया हमने। चलिए डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर माइनस एन के एल्फ़ा ई स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस माइनस तो प्लस हो गया सर, प्लस के 2r की पावर -3 प्लस e की पावर a बाई रो e की पावर -r बाई रो बाई ए स्क्वायर इंटू -1 बाई रो।
चेक करते रहना, कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके सर, d2u/dr² माइनस एन के अल्फा ई स्क्वायर 2/r⁻3, फिर इसमें माइनस क्या मिलेगा बच्चों, e की पावर a/रो e की पावर माइनस r/रो बटे रो a²। ये आ गया। इक्वेशन नंबर कितनी आई पहले, 6 आ गई सर। ओके, इसको वैसे नाम देने की आवश्यकता तो है नहीं, हम तो मान रखेंगे। मान वाली समीकरण की आवश्यकता है। समीकरण में r=a रखने पर, तो रखूँ मैं r=a, तो u d2u/dr², r=a। देखो बच्चों, माइनस एन के अल्फा ई² 2/a⁻3। ओके सर, माइनस e की पावर a/रो e की पावर माइनस a/रो बटे रो a⁻2, ये तो गया। ओके सर, d2u/dr² r=a माइनस एन के अल्फा ई², यहाँ 2/a⁻3 माइनस ये मिलेगा 1/रो a⁻2। बाहर क्या लें, a⁻2 बाहर ले लीजिए बच्चों, तो d2u/dr² और r=a। यहाँ से मैं a⁻3 बाहर तो माइनस एन के अल्फा ई² बटे a⁻3 क्या मिलेगा, 2 माइनस ये मिलेगा a/रो। फिर इस माइनस को भी अंदर लेके जाते हैं, क्योंकि समीकरण की आवश्यकता होगी हमें आगे। r=a पर n के अल्फा e²/a⁻3 और ये a/रो -2। इक्वेशन नंबर आ गई बच्चों ये 7। इन समीकरणों को आप ध्यान रखें, कौन सी समीकरण कौन से क्रमांक पर है। देखिए बच्चों, इस समीकरण 7 को याद रखना, 6 को याद रखना और 4 को याद रखना। इनकी वैल्यू हम आगे रखेंगे। तो हमारा टारगेट ये था कि हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, बी की। बी तो निकल गया, अब बच रहा है रो, प्रतिकर्षी घातांक, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ध्यान से, इधर बी टॉपिक चलेगा, इसने भी 7 छोड़ दिया। बी टॉपिक चलेगा प्रतिकर्षी घातांक का निर्धारण संपीड़ितता के आधार पर। संपीड़ितता क्या होती है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है ना बच्चों, उसके इन्वर्स को ही हम संपीड़ितता बोलते हैं। उसके इन्वर्स को ही हम क्या बोलते हैं, संपीड़ितता। चलिए आप आगे बात करते हैं। ये सब रफ, इन सब की वैल्यू ध्यान रखना आप, मैं भी रखूँगा वैसे। चलो, पहला तो निकाला हमने स्थायित्व प्रतिबंध के आधार पर। अब निकालेंगे प्रतिकर्षी घातांक रो का निर्धारण आयनिक क्रिस्टल की संपीड़ितता के आधार पर। देखिए इधर प्रतिकर्षी घातांक कौन है, रो का निर्धारण रो का निर्धारण क्रिस्टल की संपीड़ितता के आधार पर, संपीड़ितता के आधार पर। ये टॉपिक है बच्चों, टेक्निकल टीम देख ले कि ये सारा बोर्ड पे आ रहा है नहीं आ रहा।
कुछ ऊपर ऊपर का उठ जाए। ठीक है, ओके सर, आ रहा है। चलिए, अब संपीड़ितता क्या होता है? संपीड़ितता होती है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का जो इन्वर्स होता है वही कहलाती है संपीड़ितता। तो इधर देखो, यू नो डैट, हम जानते हैं कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड्यता कहते हैं। अर्थात देखो इधर देखो बच्चों, संपीड्यता बराबर 1 बाय आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। देखिए, इसको लिखते हैं बीटा से और ये होता है 1 बाई के। ओके सर, पहले समीकरण हमारे पास 7 तक आ चुकी है, तो इसको दे दीजिए सर आप 8। ठीक है, अब चलिए इधर आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, पूरा ध्यान बोर्ड पे, बराबर होता है प्रतिबल पति का बल प्रतिबल बटे विकृति। अब ये तो हो गया के, प्रतिबल होता है डीपी और विकृति हो गई बढ़िया हो डीवी बाई वी। अब इनमें एक संबंध होता है कि यदि हम दाब बढ़ाते हैं तो आयतन में कमी होती है और दाब घटाते हैं तो आयतन में वृद्धि होती है। गैसों में होता भी ऐसा? बिल्कुल सर, इसको ऊपर ले जाइए। 1 बाई के बराबर, अभी तो के निकाल रहे तुम, तो क्या बनेगा ये वो सुनिए। ये बनेगा बच्चों, देखो, तो ये बनेगा के बराबर माइनस वी डी पी बाई डी वी। इसका इन्वर्स कीजिए, व्युत्क्रम करने पर क्या मिलेगा? 1 बाई के इक्वल टू माइनस डी वी बाई वी डी पी। इस वैल्यू को रखिए सर इधर। जैसे इस वैल्यू को रखोगे तो इसको बोलूँ मैं समीकरण 8 में 1/k का मान रखने पर, तो बीटा बराबर माइनस डी वी बाई वी डी पी। ओके सर, इसको उल्टा कीजिए सर, डी पी बाई डी वी को तो इधर ले आइए, माइनस 1 बाई बीटा वी। आ गया सर? ओके सर, इसको नाम दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 9। डी पी बाई डी वी बराबर क्या है? माइनस 1 बाई बीटा वी। बीटा तो क्या है? बीटा है बच्चों, माइनस भी आएगा इसमें, बीटा है बच्चों संपीड़ितता, वी क्या है? आयतन। इक्वेशन नंबर 9 आ गया है। ठीक है, चलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपकी। आयतन विकृति क्या होती है? आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन। तो ये तो है आयतन में परिवर्तन, ये है प्रारंभिक आयतन। अब आयतन में परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि हमने उसके इकाई क्षेत्रफल पर बल लगाया। अब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं प्रतिबल। क्या बोलते हैं? प्रतिबल। तो देखिए आगे, देखो अब इधर ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से क्या होता है? ऊष्मा गति का प्रथम नियम, हमने खाया पिया, हमारी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा हमारे द्वारा किए गए कार्य के बराबर। ओके, तो डी क्यू, चूंकि ये डी डब्ल्यू होता है ना, ये हमारे द्वारा किया गया कार्य होता है, तो गैस
पिस्टन पर काम करती है, पिस्टन गैस पर, तो उसकी जगह आता है पीडीवी। ऐसा हम सेकेंड ईयर में बता चुके थे, यदि आप पढ़े हो तो हमसे। चलिए सर, ये आ गया। पहले समीकरण 9 तक पहुंच चुके हैं हम। अब आगे की बात करते हैं। सुनना भैया ये वाली चीज़, अब इसको लिख देते हैं हम समीकरण 10। अब मेरी बात सुनिए, डी क्यू का मतलब क्या है? यदि हम किसी भी निकाय को ऊष्मा दें, किसी भी निकाय को क्या दें? ऊष्मा, तो ऊष्मा देने पर ताप में परिवर्तन होता है, या फिर यूँ बोलो कि ऊष्मा का आदान प्रदान तब होता है जब दोनों वस्तुओं के मध्य तापांतर हो। क्या हो? तापांतर। उदाहरण सुनिए, यदि हमारी बॉडी का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है और हमारे आसपास के वातावरण का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है या 5 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी, क्योंकि वातावरण का तो कितना है? 5 और हमारा कितना है? 37। तो हम ऊष्मा देंगे वातावरण को, तो शीतलन क्या होगा? जल्दी से होगा। अब सुनो मेरी बात, शीतलन किस में लगा? मेरे में होगा शीतलन, क्योंकि मैं ऊष्मा दूंगा। अब और सुनो, मेरा 37 डिग्री सेल्सियस है, वातावरण का 35 है या 30 है, तो इतना शीतलन नहीं होगा, इतना ऊष्मा का आदान प्रदान इतनी तेजी से नहीं होगा। और सुनिए, मेरा 37 डिग्री सेल्सियस है और टेम्परेचर वायुमंडल का 50 डिग्री सेल्सियस है, तो इस स्थिति में वायुमंडल से क्या लूंगा? ऊष्मा लूंगा। तो जितना ज़्यादा ताप का अंतर होता है बच्चों, जितना ज़्यादा हम ताप में परिवर्तन करते हैं, उतना ही ज़्यादा ऊष्मा में परिवर्तन होता है। पक्का? ओके सर। अब सुनो, अब यूँ बोले कि बहुत ही कम ताप है, अत्यधिक न्यूनतम ताप है, तो अत्यधिक न्यूनतम ताप की स्थिति में ऊष्मा का विनिमय संभव नहीं होता है। जब ऊष्मा का विनिमय नहीं होगा तो डी क्यू का मान क्या होगा? 0 होगा। तो अतः क्रिस्टलों के स्थायित्व के लिए डी क्यू क्या होता है? 0 होता है। सुनिए इधर, अत्यधिक न्यून ताप, इधर देखिए, न्यून ताप की स्थिति में, अत्यधिक न्यून ताप की स्थिति में ऊष्मा कैपिटल क्यू का विनिमय संभव नहीं है, संभव नहीं होता है। होता तो लेकिन बहुत कम होता है, उसको हम क्या मान लेते हैं? नगण्य। चलो आगे। अतः क्रिस्टलों के स्थायित्व के लिए डी क्यू इक्वल टू 0 होगा। डी क्यू इक्वल टू क्या होगा? 0। ठीक है बच्चों, होगा। अतः चलो आगे। अतः समीकरण 10 से डी क्यू का मान 0 रख दिए, तो ये बना डी यू प्लस पी डी वी इक्वल टू 0। ओके सर, इसको उधर लेके जाइए। डी यू बराबर माइनस पी डी वी, देवी को इधर लाओ, डी यू बाई डी वी बराबर माइनस पी। दिख रहा है ना? टेक्निकल टीम देख ले कि ये दिख रहा है नहीं दिख रहा। एक दिक्कत हो जाए बच्चों को, बाद में कमेंट्स करते रहे, थोड़ा सा नहीं दिखे इसमें। चलिए अब क्या करें? समीकरण का v के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो आगे देखो, तो डी टू यू बाई डी वी स्क्वायर। ओके, इधर क्या बनेगा? माइनस डी पी बाई डी वी। ओके सर, यही है। पक्का? हाँ सर, यही है। अब सुनिए, आप समीकरण 10 का उपयोग कीजिए, सॉरी 9 का। समीकरण 9 से डी पी बाई डी वी का मान रखने पर तो क्या आती वो? डी टू यू बाई डी वी स्क्वायर, और ये माइनस इसकी वैल्यू कितनी थी? ये था डी पी बाई डी वी की वैल्यू थी बच्चों -1 बाई बीटा वी, तो ये बन जाएगा आपको डी टू यू बाई डी वी स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 1 बाई बीटा वी। अब सुनिए, r इक्वल टू ए पर एक चीज़ बनेगी सर यहाँ पर। सर क्या चीज़ बनी? ये देखो बच्चों, ये बनेगा r इक्वल टू ए पर हम बोलेंगे कि संपीड़ित प्रारंभिक वाली तो बीटा नोट है और प्रारंभिक आयतन वी नोट है। साम्य अवस्था की स्थिति में बीटा नोट और वी नोट, और ये वी नोट है ना, जो आयतन निकालूंगा मैं जस्ट अभी आगे,
वहां पर बनेगा ये v की जगह, मतलब r की जगह क्या रखना पड़ेगा मुझे a, तब v नॉट प्राप्त हो जाएगा। समीकरण कितनी आई बच्चों? 10 आ चुकी है। इसको 11 दीजिए आप और जल्दी से लिखिए बच्चों इसको। समीकरण का v के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन किया, ये मिला, ये वैल्यू हमारे पास पहले थी -1/βv, माइनस माइनस प्लस हो गया सर d2u/dv² = 1/βv, r = a पर ये आ गया। पक्का? समीकरण कहाँ तक पहुँच गए? 11 तक। चलो अब हम इस पूरे को मिटा देते हैं। आगे देखिए, आयनों के मध्य की दूरी बढ़ने पर आयनिक क्रिस्टल का आयतन निम्न प्रकार से परिवर्तित होता है। अब वो कैसे आया, डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन मैं इधर लिखूंगा। तो पहले तो मैं पूरी लाइन कंप्लीट कर देता हूं। आयनों के मध्य की दूरी, आयनों के मध्य की दूरी, आयनों के मध्य की दूरी बढ़ने पर आयनिक क्रिस्टल का आयतन निम्न प्रकार से परिवर्तित होता है। अतः क्रिस्टल का आयतन V = 2nr⁴। सर ये कहाँ से आया वो सुनिए आप ध्यान से, ये इधर लिख देता हूँ मैं कहाँ से आया। मान लीजिए मेरे पास एक कोष्ठिका है NaCl की, ये एक कोष्ठिका क्या होती है, इसका सेकंड भाग पढ़ेंगे ना बच्चों हम, उसमें आएगी एक कोष्ठिका। क्रिस्टलीय संरचना के बारे में जब हम जानकारी लेंगे तब आ जाएगी एक कोष्ठिका। सुनते जाइए, ध्यान से सुनिए और ध्यान बोर्ड पे रखना, ठीक है। चलिए, एक कोष्ठिका क्या होती है? एक कोष्ठिका की पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण होता है। जैसे NaCl, 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 ये 4 परमाणु हैं। ऐसे परमाणु की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो जो ये जमी हुई जो भाग है, जमा हुआ जो भाग है, उसी को बोलते हैं हम एक कोष्ठिका। एक कोष्ठिका की पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण होता है। ये दूरी है r, ये दूरी भी बच्चों r, और ये दूरी भी r, त्रिज्या है ये परमाणु की, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 2r, ये दूरी भी कितनी 2r। और 2 परमाणुओं के मध्य की जो दूरी होती है, अणुओं के मध्य की दूरी होती है, उसको बोलते हैं a, ठीक है। तो मेरी बात सुनिए ध्यान से, एकक कोष्ठिका, इधर देखिए, एकक कोष्ठिका के लिए A बराबर होता है 2r। फिर बात करूं मैं एकक कोष्ठिका का आयतन, वो होगा बच्चों V = a⁴, तो ये 2r⁴, V = 8r⁴। ओके सर। अब एक कोष्ठिका में बहुत सारे परमाणु होते हैं, तो इस वाली में कितने? 4 हैं। तो देखो, एकक कोष्ठिका क्या आ गया? आयतन आ गया। तो फिर मैं यहाँ एक चीज़ लिखूँ, प्रति परमाणु। यदि परमाणु हो तो, और अणु हो तो अणु के लिए आ जाएगा प्रति परमाणु या प्रति अणु, एकक प्रति परमाणु या प्रति अणु का आयतन। तो टोटल आयतन कितना है बच्चों? V, और इसमें कितने परमाणु हैं? 4। तो 8r⁴/4, तो ये मिलेगा 2r⁴। पक्का? अब आगे चलिए, यदि क्रिस्टल में n अणु हो
या n परमाणु हो तो क्रिस्टल का आयतन वो कितना हो जाएगा बच्चों, V इक्वल टू 2nr⁴। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, ध्यान से देखिए। ओके सर, आयतन आ गया। हाँ सर, आगे चलिए। V का R के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये क्या बनेगा, dV/dr 2n और इसका हो जाएगा 3r²। अवकलन करोगे यही आएगा। ओके सर, तो dV/dr इक्वल टू 6nr²। इसका कर दीजिए व्युत्क्रम। सर क्यों कर रहे हो, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी व्युत्क्रम इन्वर्स करने पर। तो dr/dv ये मिला 1/6nr² और इसी में रखिए r इक्वल टू a रखने पर। तो क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये काम आएगा हमारे dr/dv कब, r इक्वल टू a पर। तो r इक्वल टू a पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/6na²। इसको पहले समीकरण आ चुकी है अपने पास 11, इसको दे दिया मैंने 12। समीकरण कितना, 12। लिखिए बच्चों आप यहाँ तक। ये एकक कोष्टिका है जो 4 परमाणु से मिलकर बनी है। इसकी त्रिज्या r है, परमाणु की इसकी त्रिज्या भी r है, तो 2r दूरी हो गई, तो a इक्वल टू 2r आ गया। एकक कोष्टिका का आयतन V बराबर a⁴, 2r⁴ हो गया। मैं NaCl क्रिस्टल की बात कर रहा हूँ उदाहरण के तौर पर। मैं यहाँ लिख सकता हूँ उदाहरण के लिए, क्या ले लिया मैंने, NaCl क्रिस्टल। ठीक है, चलिए बच्चों, अब प्रति परमाणु या प्रति अणु का आयतन V/4, तो 8r⁴/4 तो ये मिल गया। यदि क्रिस्टल में n अणु या परमाणु हो तो क्रिस्टल का आयतन ही आ जाएगा। सॉरी, इधर देखो, आयनों के मध्य की दूरी बढ़ने पर आयनिक क्रिस्टल का आयतन निम्न प्रकार से परिवर्तित होता है। ये आ गया। अब ये r बढ़ेगा तो ये चेंज हो जाएगा आयतन। तो V का r के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आ गया। ये तो 2n तो कांस्टेंट है, r⁴ का 3r² हो जाएगा, इसको गुणा किया तो आ गया। अब हमें इस राशि की आवश्यकता होगी, तो मैंने इसका व्युत्क्रम करके इन्वर्स करके r की जगह क्या रख दिया, a रख दिया बच्चों। ओके, इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 12। इक्वेशन नंबर 12 को भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि हमें यहाँ से मान रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, du/dv इसको हम लिख सकते हैं dr/dv इंटू du/dr, समीकरण 13। अब इसी का अवकलन कीजिए d2u/dv²। इसको कैसे लिख सकते हैं, d/dv इंटू du/dv, समीकरण बोर्ड ध्यान पे ध्यान बोर्ड पर ही रखना। समीकरण 13 से मान रखने पर d2u/dv² d/dv और ये dr/dv इंटू du/dr। तो d2u/dv², dr/dv को तो बाहर लीजिए, d/dv आ गया बच्चों, और इसका अवकलन कीजिए du/dr, ये बाहर ले लिया, प्लस जिसका हो चुका उसको बाहर निकाल लो, और d/dr जिसका न्यू अवकलन उसका अवकलन कर दीजिए। ओके सर, चलिए d2u/dv² इसको मैं dr/dv इंटू d/dv और ये du/dr, यहीं पर मैं dr से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ, प्लस du/dr इंटू d2r/d, ये क्या था, v,
वी के सापेक्ष ही करें बच्चों। ओके सर, डी स्क्वायर। चलिए, ये मैंने आर से ऊपर नीचे गुणा किया इसको, तो इस वाले पद को तो यहाँ ले जाइए, उस वाले पद को इधर ले आइए। d2u बाई डी वी स्क्वायर दिख रहा है टेक्निकल टीम, ये इक्वल टू डी आर बाई डी वी इंटू डी बाई डी आर डी यू बाई डी आर, ये यहाँ चला जाएगा तो डी आर बाई डी वी प्लस डी यू बाई डी आर इंटू डी टू आर बाई डी वी स्क्वायर। ओके बच्चों, आगे देखिए क्या बन जाएगा ये, d2u बाई डी वी स्क्वायर इक्वल टू डी आर बाई डी वी, एक ये रहा, तो क्या बन जाएगा ये स्क्वायर। ओके सर, इनटू ये वाली चीज़ क्या बनेगी, d2u बाई डी आर स्क्वायर प्लस ये वाली du बाई डी आर इंटू डी टू आर बाई डी वी स्क्वायर, आगे देखिए, साम्य अवस्था की स्थिति में r इक्वल टू a रखने पर, अब देखते जाइए, d2u बाई डी वी स्क्वायर r इक्वल टू रखिए a, फिर डी आर बाई डी वी r इक्वल टू a रखिए और इसका स्क्वायर इंटू d2u बाई डी आर स्क्वायर और रखिए r इक्वल टू a प्लस डी यू बाई डी आर और रखिए r इक्वल टू a इंटू डी टू आर बाई डी वी स्क्वायर और रखिए r इक्वल टू a। इस वैल्यू को आप पीछे जाओगे तो ये मिलेगी आपको समीकरण 6 से डी यू बाई डी आर, पूरी वैल्यू निकाली है मैंने, और इसीलिए निकाली थी कि बाद में परेशान नहीं हो। समीकरण 6 से डी यू बाई डी आर, आर इक्वल टू ए पर 0 है रखने पर ये वाला मान उठा के यहाँ रख दें तो क्या बनेगा बच्चों, देखते जाइए आप। डेरिवेशन बहुत प्यारा सा है, ये 10 नंबर में पूछा जाता है। चलिए सर, इसको छोड़ देंगे, दूसरे वाले भाग को कर लेंगे। वो कौन सा कमजोर आएगा जिसको छोड़ने की बात कर, छोड़ोगे किस किस को तुम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्लस ये 0 इंटू डी टू आर बाई डी वी स्क्वायर और ये r इक्वल टू a। ओके सर, इस वैल्यू को लेके आइए अब, d2u बाई डी वी स्क्वायर r इक्वल टू a बराबर डी आर बाई डी वी इसका होल स्क्वायर r इक्वल टू a इंटू d2u बाई डी आर स्क्वायर और ये r इक्वल टू a। अब हम मान रखते हैं बच्चों, एक तो इसका और एक इसका। ये तो समीकरण आई थी अपने पास 12 और ये आई थी समीकरण अपने पास 11। तो समीकरण 11 व समीकरण 12 से मान रखने पर, तो इसकी वैल्यू तो कितनी आई थी, इधर देखो, इधर देखिए 1 बाई बीटा नोट वी नोट बराबर, इसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों, 1 बाई 6 एन ए, आर इक्वल टू ए पर निकाल लिया था, और ये कितना था स्क्वायर। अब इसका पूरे का क्या करना है स्क्वायर। ओके सर, इनटू d2u बाई डी आर स्क्वायर और ये r इक्वल टू ए। पक्का सर, यहाँ तक फटाफट लिख लीजिए, बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको समझाया है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हर स्टेप का कारण बता रखा है मैंने आपको। चलें आगे, आप किताब में देखोगे तो पता चलेगा कि इस वैल्यू को यहाँ रखें, इसको इधर भेजें, तो वो एक संबंध है जिसको बोलते हैं मेयर बॉन्ड संबंध, मेयर बॉन्ड संबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए, एक बटे 36 n स्क्वायर ए की पावर 4 इंटू d2u बाई डी आर स्क्वायर आर इक्वल टू ए बराबर 1 अपॉन बीटा नोट वी नोट। चूँकि वी नोट की जो वैल्यू है वो कितनी होती है बच्चों, वो थी, सुनो, वी तो होता है 2n r की पावर 3, तो वी नोट कितना होगा जब साम्य अवस्था में 2n r की जगह क्या रख दोगे, a, ये हो जाएगा। तो वी नोट बराबर कितना हो जाएगा 2n a की पावर 3। चलो 1/36 n स्क्वायर ए की पावर 4 इंटू d2u बाई डी आर स्क्वायर r इक्वल टू a बराबर 1 बाई बीटा नोट इंटू 2n और ये a की पावर 3। इससे तो ये कट गया, इस n से एक स्क्वायर कट गया, 2 से 36 को भी काट देते हैं, ये 18 बार क्या मिलेगा 1/18 n a और ये d2u बाई डी आर स्क्वायर r इक्वल टू a बराबर 1 बटे बीटा नोट, यही मिला सर, हाँ सर, चलिए लेके जाए इसको उधर, d2u बाई डी आर स्क्वायर r इक्वल टू a बराबर 18 n a बटे बीटा नोट। समीकरण 14 को मेयर बोर्न संबंध कहते हैं। यहाँ तक भी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। चलिए जल्दी से लिख लीजिए इसको, मेयर बोर्न संबंध तक। अब बढ़ते हैं आगे। समीकरण 14 से थोड़ा नीचे लिख देते हैं। समीकरण 14 से देखो बच्चों, d2u बाई डी आर स्क्वायर और ये r इक्वल टू a, ये 18 na बटे बीटा नोट, और मैंने इसकी वैल्यू आपको पहले निकलवा रखी थी। ये कौन सी समीकरण थी, 7। समीकरण 7 से d2u बाई डी आर स्क्वायर और ये r इक्वल टू a का मान रखने पर, समीकरण 7 से d2u बाई डी आर स्क्वायर r इक्वल टू a का मान रखने पर, तो ये मान आया था अपने पास n के अल्फा e स्क्वायर बटे, इधर देखो दोस्तों, a की पावर 3 और ये था a बाई रो माइनस 2। ठीक है, देखिए आगे, बराबर 18 n a बटे बीटा नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहीं से इस वैल्यू को उधर ले जाइए, तो a बाई रो माइनस 2 इक्वल टू 18 n a बटे बीटा नोट इनटू, ये तो कहाँ जाएगा ऊपर, वह कहाँ जाएगा नीचे, n के अल्फा e स्क्वायर, इस n से n कट गया सर, a बाई रो माइनस 2 18 a की पावर 4 बटे के बीटा नोट अल्फा e स्क्वायर। ये आ गए हमारी समीकरण a बाई रूट 2 a बाई रो माइनस 2 इक्वल टू 18 a स्क्वायर, 18 a की पावर 4
के बीटा नोट अल्फा ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब सुनिए, इस 2 को उधर भेजना चाहो तो भेज दो और इसी को नाम दे देते हैं हम। ये संबंधी पूछ सकता है समीकरण 15। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको जालक ऊर्जा निकालनी थी तो हमारे पास आई थी समीकरण, जालक ऊर्जा वाली समीकरण थी, उसमें हमें आवश्यकता थी किसकी, रो की, प्रतिकर्षी घातांक की, और वो इक्वेशन थी 4। कौन सी इक्वेशन थी बच्चों, 4। तो सुनो, समीकरण 4 के लिए रो चाहिए, तो रो कहाँ से मिलेगा, रो इस समीकरण से मिलेगा। 2 को उधर भेजेंगे 1/रो निकाल लेंगे, 2 को उधर भेजेंगे 1/रो निकालेंगे, या फिर इसी के आगे चलिए, समीकरण 15 दे दीजिए इसको, आगे चलिए 1/रो इक्वल टू 18 a की पावर 4 के बीटा नोट अल्फा ई स्क्वायर प्लस 2। यहाँ से 1/a को इधर भेज दीजिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा, रो का मान। तो 1/रो इक्वल टू 1/a, और ये मिलेगा 18 a की पावर 4 बटे के बीटा नोट अल्फा e की पावर 2 प्लस 2। ये आ गया सर, इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 16। ठीक है बच्चों, चलिए आगे सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब हम समीकरण 16 से 16 में किसका मान रखें, बीटा नोट का। समीकरण 16 में बीटा नोट का मान रखें और रो का मान निकाल कर समीकरण जो हमारे पास आई थी स्थितिज ऊर्जा की 4 उसमें रख दें, 4 में रख दें तो न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं, मतलब जालक ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लिखिए इसके जस्ट बाद, यहाँ तक लिख लीजिए फटाफट, जल्दी करो लिखते जाओ। वन बाय रो ज्ञात कर लिया मैंने, आगे बढ़े। चलिए अब देखो इधर, ये यहाँ तक तो रो के लिए भी है, तो देखो समीकरण 15 की, इधर देखिए समीकरण 15 की सहायता से संपीड्यता कौन है, बीटा नोट ज्ञात कर, बीटा नोट ज्ञात होने पर प्रतिकर्षी घातांक रो का निर्धारण किया जा सकता है। अब सुनो, रो आ गया बच्चों, तो जो समीकरण अपने कौन सी थी, 4, उस समीकरण 4 में बी तो पहले निकाल लिया था, रो का मान निकाल कर हम जालक की क्या निकाल सकते हैं, किसी भी क्रिस्टल की क्या निकाल सकते हैं, जालक ऊर्जा। अब सुनिए, तथा समीकरण 4 की सहायता से न्यूनतम स्थितिज, ये बार बार कौन परेशान कर रहा है रे, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, अर्थात न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा क्या बोलते हैं बच्चों, अर्थात जालक ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है। सुनिए ध्यान से, समीकरण 15 से किसका मान निकालो, बीटा नोट का। समीकरण 15 की सहायता से संपीड़ित बीटा नोट ज्ञात होने पर प्रतिकर्षी घातांक रो का निर्धारण कर सकते हैं। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, वहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तथा समीकरण 4 जो हमारे पास आई थी यू आर इक्वल टू ए पर जो मान था उसको ज्ञात कर लिया जाए। ये था मान एन के एल्फा ई स्क्वायर बाई ए और ये था ए बाई रो माइनस 1। ये थी स्थिति जूझा आर इक्वल टू ए पर साम्य अवस्था की स्थिति। यहाँ रो रख दोगे, यहाँ क्या रख दोगे बच्चों, रो, ए बाई रो था ये, यहाँ रो की वैल्यू रख दोगे आप तो आपको स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। ये तो निकाला है हमने मेयर और बॉन्ड के अनुसार जालक की स्थितिज ऊर्जा। ऐसा का ऐसा सेम टू सेम डेरिवेशन चलेगा अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार। किसके अनुसार, अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार। तो ठीक है, अब उस अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार जो नेक्स्ट जो डेरिवेशन है जालक ऊर्जा का उसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।